तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 5 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय का जो नाम है वह है बच्चों समानता के लिए महिला संघर्ष। मतलब कि समानता का अर्थ होता है एक समान। ठीक है, सबको एक समान। तो एक समान होने के लिए महिला ने क्या क्या संघर्ष किया, क्योंकि महिलाओं को समानता का दर्जा कभी नहीं मिला, कभी समानता का अधिकार उनको नहीं मिला। ठीक है, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो असमानता थी महिलाओं के लिए। तो उसके लिए क्या क्या संघर्ष महिलाओं ने किया, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे। अब देखिए बच्चों, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, कौन क्या काम करता है। मतलब काम जो करते हैं लोग, उसमें औरत क्या काम करती है और आदमी क्या काम करता है। ठीक है, निम्नलिखित काम करने वालों के चित्र बनाइए। ठीक है, क्या करना है, निम्नलिखित काम करने वालों के मुझे क्या करना है बच्चों, हमें चित्र बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा है खेती का काम। ठीक है, खेती का काम जो करता है उसका चित्र बनाना है। पढ़ाने लिखाने का काम आप किसको देखते हैं करते हुए, उसका चित्र बनाना है। अस्पताल में मरीजों की देखभाल कौन करता है, पुरुष या महिला, उसका चित्र बनाना है। दुकान चलाना, दुकान जो चलाते हैं वो पुरुष ज्यादा चलाते हैं, महिला चलाती, उसका चित्र आपको बनाना है, कौन चलाता है। वैज्ञानिक अगर आप जानते हैं किसी को तो वो पुरुष है कि महिला, उसका चित्र बनाना है। ईंट भट्टे पर काम करते हैं जो वो पुरुष करते हैं कि महिला करती है, उसका चित्र आपको इन सब का बनाना है। तो यहाँ खाली जगह दी गई है, यहाँ पर जो है बच्चों क्या करना है, आपको जो है वह चित्र को बनाना है। ठीक है बच्चों, चित्र को क्या करना है बच्चों, आपको चित्र को बनाना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिया, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है, अपनी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखकर गिने एवं अलग अलग लोगों की संख्या दी गई तालिका में दर्शाएं। तो हमें पहले देखना है कि कितने लोग जो हैं वह पुरुष जो हैं कितना काम करते हैं कौन सा, और महिला जो है वह कितना काम करती हैं कौन सा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि देखिए पहला खेती का काम। तो खेती का काम पुरुष कितना करते हैं और महिला कितना करती हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पढ़ाने लिखाने का काम पुरुष कितना करते हैं और महिलाएं कितना करती हैं, वह आपको संख्या लिखनी है। जैसे अगर आपके आसपास खेती है तो आपको ये देखकर बताना है कि खेत में कितने पुरुष काम करते, कितनी महिलाएं काम करती। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं जहां रहती हूं, अगर खेत पे मैं बात करूं तो अगर आप देखिए अगर 10 पुरुष काम करते हैं तो वहां पे मैं देखती हूँ कि सिर्फ 2 महिलाएं ही जो हैं वो खेती का काम करती हैं। तो इस तरह से आपको संख्या लिखनी है। अस्पताल में मरीजों की देखभाल, तो मरीजों की देखभाल अगर आप देखें तो नर्स जो होती हैं ज्यादातर महिलाएं हैं और महिलाएं काम करती हैं, और पुरुष जो नर्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो यहाँ पे आपको संख्या दर्शाना है। वैज्ञानिक, आपको यहाँ पे लिखना है कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। दुकान अगर आपके आसपास है तो आपको बताना है कि दुकान में पुरुष कितना काम करते हैं, महिला कितना काम करती हैं। यहाँ पे आपको संख्या दर्शाना है। ईंट भट्टी पर काम करना, पुरुष कितना काम करते हैं, महिला कितना काम करती हैं। इसके बाद कुल, और यहाँ पे आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है तालिका देखकर बताएं कि किन कामों के लिए महिलाओं के चित्र ज्यादा संख्या में हैं और किन कामों के लिए पुरुष के। ठीक है, तो हमको संख्या देखकर बताना है कि कौन से काम के लिए पुरुष ज्यादा है और कौन से काम के लिए महिला ज्यादा है। तो देखिए आपके पुस्तक में यहाँ पर फिर एक लाइन यहाँ पे क्या कह रहा है, तालिका देखकर बताएं कि किन कामों के लिए महिलाओं के चित्र ज्यादा संख्या में है और किन कामों के लिए पुरुष के। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, ऊपर दिए कामों के अलावा ऐसा कौन काम है जो महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा करती हैं और कौन सा काम महिला की तुलना में पुरुष ज्यादा करते हैं, ऐसी 6 उदाहरण दे। मतलब ऐसा काम बताना है जो महिला ज्यादा काम करती है पुरुष की तुलना में, ऐसा 6 काम बताना है, और ऐसा 6 काम बताना है जिसमें पुरुष ज्यादा काम करते हैं महिलाओं से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या महिलाएं योग्य नहीं, मतलब क्या महिलाएं योग्य नहीं है, क्या पुरुष ही योग्य होते हैं। सीता मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कक्षा में इसी तरह का अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार रहा। तो देखिए एक क्लास में, एक कक्षा में एक मैडम है जो अपने बच्चों से कहा कि आपको संख्या लिखनी है। तो देखिए संख्या किस तरह से लिख के आया, खेती का काम यानी किसान,
पुरुष का चित्र जो है वह 30 है और महिला का चित्र जो है वह 0 है। यानी कि पुरुष जो है वो खेती का काम ज्यादा करते, महिलाएं नगण्य हैं, बिल्कुल कम है। शिक्षक में भी पुरुष ज्यादा है और महिला 12 और पुरुष 18 है, यानी पुरुष ज्यादा है। नर्स का काम अगर देखिए तो नर्स का काम पुरुष जो है वह नहीं है और नर्स का काम जो है महिला चित्र में 30 है, ठीक है। उसी तरह वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिक 25 है और पुरुष में, और महिला 5 है, यानी इसमें भी महिला कम है। दुकानदार की बात करें तो पुरुष चित्र जो है वह 30 दुकानदार जो है 30 लोगों का चित्र बना, जबकि महिला का चित्र दुकानदार के लिए नहीं है। ईंट भट्टे पर काम करना, पुरुष ईंट भट्टे पर काम करते हैं ज्यादा संख्या में और महिलाएं भी करती हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। तो इससे देखिए आपको क्या पता चला बच्चों, इससे पता चला कि कुछ काम है जो नर्स का काम जो है वो महिला चित्र है लेकिन पुरुष का चित्र नहीं है। और सभी कामों में अगर आप देखें तो पुरुष का ही जो है वह ज्यादा करते हैं और महिलाएं उस काम को क्या करती हैं बच्चों, वह कम करती हैं। ठीक है, यहां तक हमने बात को समझा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने चित्रों को अपनी समझ के आधार पर बनाया, मतलब ये बच्चों का बनाया हुआ चित्र है जिसमें शिक्षक के रूप में पुरुषों को, किसान के रूप में भी पुरुष को, नर्स के रूप में महिलाओं को एवं वैज्ञानिक के रूप में पुरुषों को दर्शाया। ठीक है, ऐसा उन्हें इसलिए लगता है कि कुछ विशेष कार्य पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ खास तरह के कार्य महिलाएं ही कर सकती है। मतलब ये जो चित्र जो है संख्या का बच्चों द्वारा बनाया गया है, इसमें ये बात बच्चों के द्वारा सामने निकल के आए कि कुछ काम जो है वो पुरुष ही कर सकते हैं और कुछ काम जो है महिला ही कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं ही काफी अच्छी तरह से नर्स का काम कर सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इस कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी प्रकार यह धारणा बन गई है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो मतलब बच्चों यहाँ पर ये बात सामने आती है कि यह धारणा बन गई है कि महिलाएं जो है घर का काम या जो है इस तरह के घरेलू कार्य से संबंधित कार्य ही अच्छी तरह से कर सकती हैं और महिलाएं जो है वह तकनीकी कार्य जो है वह अच्छे से नहीं कर सकी हैं। तकनीकी मतलब टेक्निकल, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम जो है वह महिलाएं अच्छे से नहीं कर सकती हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए, लोग इसी प्रकार की धारणाओं में विश्वास करते हैं कि लड़कियां जो हैं वह घरेलू कार्य से रिलेटेड ही कोई कार्य कर सकती हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुरूप अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने का मौका नहीं मिलता है। मतलब कि बहुत सारी लड़कियां योग्य होती हैं, उनके अंदर योग्यता होती है कि वह यह कार्य कर सकती हैं, लेकिन लोग उनको अध्ययन मतलब पढ़ाते नहीं हैं और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग नहीं देते हैं। ठीक है, योग्यता होते हुए भी अधिकांश लड़कियों को स्कूली शिक्षा के बाद विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब यानी कि बहुत सारे आज भी हमारे देश में, भारत देश में यह माना जाता है कि लड़कियां घर का काम करती हैं और उनको पढ़ाने के बाद कुछ स्कूली शिक्षा के बाद उनका शादी कर दी जाती है। ठीक है, कि अब उन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, यही धारणा बनी हुई है। लेकिन बच्चों आजकल ये धारणा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लड़कियों को भी लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये असमानता जो है हमारे यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों के काम करने की योग्यता अलग अलग है। यह फर्क केवल लड़का या लड़की होने से नहीं आता, यह इन बातों से तय होता है कि हम उनके काम के बारे में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे मौके मिलते हैं तथा कौन किस काम के लिए कितना योग्य है। तो यहाँ पे बात सामने आ रही है कि अगर हम मान भी ले बच्चों कि महिला और पुरुष काम के करने की योग्यताएं अलग अलग होती हैं, तो क्या ये योग्यताएं जो हैं वो लड़की के आधार पर या लड़का के आधार पर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत। ये आधार नहीं होना चाहिए कि लड़कियां ही ये काम कर सकती हैं, लड़के ही ये काम कर सकते हैं। देखिए
योग्यता जो है इस बात पे तय होना चाहिए कि उनके काम के बारे में हम कैसा सोचते हैं, मतलब हमारी सोच कैसी है। अगर हम लड़के को स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ने का मौका देते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकालत करने का मौका देते हैं, तो उनको मौका मिलता है और वो बनते हैं। लेकिन लड़कियों की हम शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं विवाह करने के लिए, और हम उन्हें मौका ही नहीं देते कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बन पाए, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि लड़कियां वो काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कैसा सोचते हैं ये हमारा मायने रखता है। उन्हें कैसे मौके मिलते हैं तथा कौन किस काम के लिए कितना योग्य है, यानी कि दोनों को मौका दीजिए, लड़का और लड़की दोनों को मौका दीजिए, और उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि किसके अंदर योग्यता है और नहीं है, ना कि इस आधार पे कि लड़का और लड़की में अंतर करके योग्यता हम नहीं बतला सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपके ख्याल से वे काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं, क्या महिला नहीं कर सकती हैं? तो हमें अपना सोच बताना है। तो क्या आपको लगता है बच्चों की जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती? ठीक है, और जो काम आमतौर पर महिलाएं करती हैं क्या पुरुष नहीं कर सकते? चर्चा करें, ऐसा बंटवारा क्यों है, इसका उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, अगर आप बात करें कि खाना बनाना, यानी औरतें ही ज्यादा खाना बनाती हैं, औरतें ही ज्यादा काम करती हैं खाने पीने से लेकर किचन संभालने का, लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुष भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। यहाँ तक अगर आप शादी में जाते हैं या किसी बड़े आयोजन में जाते हैं जहाँ खाना पीना बहुत बड़ी संख्या के लोगों के लिए बनाना हो, तो आप यह पाएंगे कि ज्यादातर वहाँ खाना बनाने वाले जो होते हैं कर्मचारी, वह पुरुष होते हैं। ठीक है, घर में तो ठीक है महिलाएं ही ज्यादा खाना बनाती, महिलाएं के ही हिस्से में ये काम आता है, लेकिन पुरुष भी खाना बना सकते हैं बहुत अच्छा। और ये आप बात देख सकते हैं कि जब बड़े बड़े आयोजन में, शादी में जाएंगे जहां बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना बनाना रहता है, तो वहां पुरुष आकर ही खाना बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन के लिए जुनून, क्या बच्चों? परिवर्तन के लिए जुनून, तो मतलब कि अगर देश में या हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, तो उस परिवर्तन के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें इस काम को कैसे भी करना है। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक है, देखिए गुड़िया, हम लोग गुड़िया के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ाई का जुनून क्या होता है, इसे साकार किया मोहम्मद असीम इदरीसी की 6 आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा 6 संतानों में सबसे छोटी बेटी गुड़िया से उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं है। मतलब 6 बच्चे थे उनके, किसके? असीम इदरीसी के 6 बच्चे थे, उसमें सबसे छोटी जो थी वह गुड़िया थी, और गुड़िया के जो माता पिता हैं उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन वह माता पिता को घर में बंद कर 13 किलोमीटर पैदल भागकर उत्प्रेरण के नोखा रोहतास चली गई। ठीक है, उसने वहां अपना नामांकन करा लिया, मतलब अपना नाम लिखवा लिया। यह केंद्र लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है, और जो यह केंद्र था उत्प्रेरण केंद्र, वह लड़कियों के रहने के लिए आवासीय, वहां पे रहकर पढ़ने के लिए केंद्र था। उसके इस कदम की सूचना उसके माँ बाप को 2 दिनों बाद मिली। ठीक है, सूचना मिलने पर उसके पिता जो पेशे से ड्राइवर हैं, उत्प्रेरण केंद्र, देखिए उत्प्रेरण, यहां तक पढ़ा हमने, उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे। कौन पहुंचे? उसके पिता। उन्होंने गुड़िया को वहां से वापस घर ले आना चाहा, किंतु गुड़िया वहां से नहीं आना चाहती थी। मतलब गुड़िया चली गई 13 किलोमीटर दूर, और उसने अपना खुद नाम जाकर वहां आवासीय विद्यालय में लिखवा लिया, और वह घर पर नहीं आए। जब उसके पिता गए और पता चला कि उसका नाम वहां पे लिखा गया, तो उन्होंने कोशिश किया कि वह अपनी बेटी को वापस लाए, लेकिन वह नहीं आई। उसके पिता को अपनी समाज की बंदिशों की चिंता थी। समाज की बंदिशों की चिंता मतलब कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा। ठीक है, किंतु गुड़िया की जिद के आगे उनकी एक न चली। इस तरह गुड़िया के इस कदम से आसपास के गांव में शिक्षा के प्रति लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। मतलब जो गुड़िया की बात को देखकर, गुड़िया के इस कदम को देखकर जो और गांव की लड़की और लड़कियां थे, मतलब लड़कों को तो जनरली पढ़ाया जाता है, जो लड़कियां थी और जो उनके माता पिता थे, इस बात से उनको प्रेरणा मिली और एक नया उत्साह हुआ कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, संचार हुआ। ठीक है,
यहाँ पे हमने ये पढ़ा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर आगे ये वाला पैरा है, भारत में 83% ग्रामीण महिलाएं खेती में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। फिर भी जब किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में, ठीक है, हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बात है कि भारत में 83% ग्रामीण महिला जो है गांव की, वह खेत में काम करती है। लेकिन जब हम खेती के बारे में सोचते तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है बच्चों कि खेती का काम तो पुरुष ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक से चर्चा करें। तो ऐसा क्यों सोचते हैं बच्चों की धारणा बन गई है, क्योंकि बहुत जगह लोगों पर जो है वह किसान जो है काम करते हैं पुरुष के रूप में और बहुत जगह महिला के रूप में, लेकिन थोड़ा संख्या ज्यादा है पुरुषों की काम करने के लिए, इसलिए हमें हमेशा धारणा आती है कि पुरुष ही जो है यह काम जो है खेती का पुरुष ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम पूजा के बारे में पढ़ें। अभी हमने गुड़िया के बारे में पढ़ा था, हम पूजा के बारे में पढ़ें। पूर्णिया जिले के गांव की छोटी सी बच्ची है पूजा। अपने गांव की हम उन लड़कियों को विद्यालय जाते देख उसे भी पढ़ने की इच्छा हुई। मतलब पूजा जो है पूर्णिया जिले की रहने वाली है और दूसरे बच्चों को जब वो जाते हुए देखती थी पढ़ने के लिए तो उसके मन में भी इच्छा होती थी कि वो भी पढ़े। घर का सारा काम निपटाकर पूजा चोरी छिपे 1 वर्ष तक लगातार मध्य विद्यालय जाती रही। पूजा ने पुलिस में कार्यरत अपने पिता को समझाने की कोशिश की। मतलब पूजा के जो पिता थे वो पुलिस में काम करते थे, उसने अपने पिता को भी समझाया। अंततः पिताजी मान गए और उसका नाम विद्यालय में लिखवा दिया। ठीक है, फिर पूजा के पिता मान गए और उसका नाम क्या किया? विद्यालय में लिखवा दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर जो बच्चों हेडिंग है वह लिखी हुई है शाहुबनाथ, जो दिख नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? शाहुबनाथ। शाहुबनाथ 45 साल की एक महिला है। ठीक है, शाहुबनाथ 45 साल की एक महिला है। वह पूरे आत्मविश्वास से केरल राज्य परिवहन की एक यात्री बस चलाती है। शाहुबनाथ को गाड़ी चलाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन वह यात्रियों से लदी हुई इतनी भारी भरकम बस चला पाएगी। फिर यह सब हुआ कैसे? चलिए पढ़ते हैं। जितना मुश्किल है बस चलाना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अधिकारियों को यह यकीन दिलाना कि मैं यह काम कर सकती हूँ। कई यात्री तो टिकट खरीदने के बाद भी चालक की सीट पर शाहुबनाथ को बैठे देखकर उतर जाते थे। शाहुबनाथ ने बताया कि एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफर किया। सारे, आगे हम लोग देखते हैं, सारे यहाँ पर शाहुबनाथ ने बताया एक बार मेरी बस में सिर्फ एक यात्री ने सफर किया। सारे यात्री मुझे देखकर ही उतर गए थे। उस दिन मैं बस चलाते चलाते रोई भी थी। रात का सफर था। दूसरे दिन घर आई तो फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरे माता पिता भी रोने लगे थे, दोनों खूब रोए थे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी अब यह काम। पति ने कहा ठीक है, अगर इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो, पर मेरी तो इच्छा है तुम वही करो जो आमतौर पर लोग नहीं किया करते। ठीक है, तो ये जो महिला थी इन्हें गाड़ी चलाने का शौक था और यह जब बस चलाना शुरू की तो बहुत लोगों ने इनको देखकर गाड़ी से उतर जाते थे और अपने माता पिता से जब इन्होंने कहा तो उनको भी बहुत दुख हुआ, वो रोए। तो इनके पति ने इनको समझाया कि अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम छोड़ दो, लेकिन मैं तो यही तुमको राय दूंगा कि आमतौर पर जो लोग काम नहीं करते हैं तुम वही काम करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं वापस ड्यूटी पर गई। धीरे धीरे यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा की। मतलब वो गाड़ी जैसा चलाती थी, ड्राइव करती थी, तो लोगों ने उनकी तारीफ की। फिर 4 से 8, 8 से 16 यात्री हुए। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाती हूँ। मतलब लोगों को डर लगता था कि गाड़ी तो ज्यादातर पुरुष ही चलाते हैं, अगर ये महिला गाड़ी चला रही हैं तो पता नहीं कैसा चलाएंगी नहीं चलाएंगी, इसलिए लोगों को हिचक होती थी। ठीक है, चलिए आगे। गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और इसे पूरा करने के लिए क्या किया, ये प्रश्न है। ठीक है, अपने आसपास की कुछ महिलाओं से बात करके उनके अनुभव लिखो। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक की, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह प्रोत्साहन
आदि मिला। तीसरा है, शाहूनाथ को इस चालक बनने की कठिनाइयां क्यों आई, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो ये प्रश्न है जिनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी, तो गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी बच्चों, वो पढ़ना चाहती थी और उसने पढ़ने के लिए अपने माँ बाप को तैयार किया, अपने माँ बाप को मनाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार दिखता है, जैसे कि स्कूली शिक्षा, साक्षरता, वोट देने का अधिकार, कानून, हक एवं स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं जो हैं कितनी साक्षर हैं, उनको पढ़ने लिखने आता है, अपना नाम लिखने आता है, स्कूल में शिक्षा अब लड़कियों को दी जाती है। ठीक है, और वोट देने का अधिकार भी महिलाओं को है, कानून में भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार क्या है बच्चों मिले हैं। यह सुधार काफी हद तक महिलाओं द्वारा आंदोलन छेड़ने, ठीक है, आंदोलन छेड़ने की बदौलत हो पाया। मतलब ये सारे जो अधिकार हैं बच्चों, वो महिलाओं ने आंदोलन किया था अपने लिए, तब जाकर जो है इन्हें यह अधिकार मिला। ठीक है, महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर एवं जन समूह बनाकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। विभिन्न तरह के आंदोलनों की झलक यहाँ देखते हैं। मतलब स्कूल में अगर पढ़ने की बात हो तो पहले महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो इसके लिए भी महिलाओं ने आंदोलन किया। और भी बहुत सारे कानून जो महिलाओं के लिए बनाए गए, ये महिला के संघर्ष के बाद ही, महिलाओं के आंदोलन करने के बाद ही यह सब चीजें बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लंबे समय से, तो चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंबे समय से दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ 1980 के दशक में जोरदार आंदोलन छेड़ा। ठीक है, तो 1980 में महिलाओं ने इस दहेज के लिए जो है क्या किया था बच्चों, लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था, आंदोलन किया था। छेड़ा मतलब उसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से दहेज के लिए, पैसे के लिए लड़कियों को, औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, खासकर उन औरतों ने जिन्होंने अपनी बहन बेटी दहेज के कारण खोई थी। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं दहेज के कारण, औरतें जो हैं वो मर चुकी थी। महिला समूह ने दहेज पर जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। प्रताड़ित महिलाओं व उनके परिवारों को कानूनी सलाह और मानसिक बल दिया। तो ये औरतें जो लड़ रही थी दहेज के लिए कि दहेज प्रथा को बंद किया जाए, तो महिला समूह बनाकर ये जाकर नाटक करती थी और प्रदर्शन मतलब इसे दिखाती थी। प्रताड़ित महिलाओं मतलब जिन महिलाओं को सताया जाता था, परेशान किया जाता था, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, उसे क्या कहते हैं, प्रताड़ित। ठीक है, प्रताड़ित किया जाता था। उन महिलाओं और परिवारों को क्या दिया जाता था बच्चों, कानूनी सलाह दिया जाता था और मानसिक बल मतलब उन्हें ढाढ़स बांधा जाता था कि वह महिलाएं जो है इनके लिए संघर्ष करी और यह इनके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे है, महिलाओं ने सड़क पर उतरकर कचहरी का दरवाजा खटखटाया एवं अपनी मांगों को रखा। ठीक है, मांगों मतलब वो चाहना चाहती थी, वो जो दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती थी, तो उन्होंने कचहरी मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो कोर्ट में गई। आंदोलन की वजह से यह समाज का बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में भी खासी बहस हुई। ठीक है, और समाचार पत्रों में ये दहेज को लेकर जो आंदोलन था वह चर्चा में आने लगा। परिणाम स्वरूप दहेज कानून बना ताकि वैसे लोगों को दंड दिया जा सके जो दहेज संबंधित अपराध में संलिप्त हैं। तो फिर क्या हुआ बच्चों, दहेज प्रथा पर एक कानून बना जिसके तहत दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को, जो लोग प्रताड़ित करते थे, उनको दंड देने का प्रावधान बना। ठीक है, और इस अपराध के लिए उनको दंड और सजा दी गई। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस जेल को तोड़कर रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो चित्र है इसमें एक महिला है और जेल बना है, जो दहेज प्रथा जो है इसको हम तोड़कर रहेंगे। तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगों देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंदोलन हुआ और दहेज प्रथा के लिए कानून बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घरेलू हिंसा के
खिलाफ आंदोलन। घरेलू हिंसा का अर्थ होता है जो बच्चों कि घर में औरतों को जो हिंसा की जाती है, मतलब अगर हम औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें उनका अधिकार नहीं देते हैं, तो यह घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है, उनको उनका सम्मान नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनके साथ मारा पीटी करते हैं या किसी भी तरह उनको बांध कर रखते हैं या परेशान करते, तो यह घरेलू हिंसा के तहत आता है। तो इसके लिए भी महिलाओं ने आंदोलन किया। देखिए, क्या आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज और उन्हें छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित होते देखा है, या फिर सड़क चलती लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होते देखा है? घरेलू हिंसा महिलाओं की एक आम और गंभीर समस्या है। ठीक है, इसको लेकर महिला समूह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तब जाकर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया कानून है। तो मतलब घरेलू हिंसा के खिलाफ जो आंदोलन हुआ बच्चों, उसके तहत क्या हुआ, 2006 में जो है घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून जो है पारित किया गया। और इस कानून में क्या हुआ बच्चों, यह महिलाओं को घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया कानून। यानी कि अगर हम औरतों के साथ घरेलू हिंसा करेंगे तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है हमारे कानून में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शराब विरोधी आंदोलन। ठीक है, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे चित्र तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है शराब को बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपके इलाके में ऐसी समस्या है या औरतें ऐसा क्यों करें? शिक्षक के साथ चर्चा करें। देखिए यहाँ पर है बच्चों चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ के वन जो है, वन के जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे थे, पेड़ जो है काटे जा रहे थे, और पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाएं क्या करती थी, पुरुष और महिलाएं क्या करते थे, पेड़ के लिपट जाते थे, पेड़ से चिपक जाते थे ताकि यह पेड़ नहीं काटे और हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहे। तो इसी को पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को ना काटा जाए, तो इसको चिपको आंदोलन का जो है हम नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिंग जांच विरोधी आंदोलन। ठीक है, इस पोस्टर द्वारा क्या कहने की कोशिश की जा रही है, बेटी बचाओ यानी सेव द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है बच्चों, और जो बता रहा है कि लिंग जांच जो है विरोधी आंदोलन है। मतलब कि गर्भ में जो भ्रूण होता है वह लड़का है कि लड़की है, इसकी जांच कराते हैं। तो यह जो है क्या है बच्चों, ये लिंग जांच कराना अब अपराध है। ठीक है, इसके लिए भी विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लोग पैदा भी नहीं होना देना चाहते हैं, सब लड़का को ही चाहते हैं। ठीक है, तो लड़कियों को पैदा नहीं होना देना चाहते हैं और लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो यह धीरे धीरे कानून बना और लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से काफी कम होती चली गई, और फिर इसके लिए भी आंदोलन हुआ और कानून बना, और यह लिंग जांच को जो है यह बंद कराया गया। ठीक है, तो यही है हमारा जो अध्याय है वह यहाँ पे खत्म होता है हमारा अध्याय। और इस अध्याय में हमने बस यही जाना और समझा कि पहले लड़कियों को जो है अधिकार नहीं मिलता था समानता का, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी और परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो ये अध्याय है यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग इसका जो है